हिंदुस्तान के सबसे अजीम तंदुरुस्त मौलाना उसके बाद मतलब बगैर टाइम बल चढ़ा हो गए और उसके बाद छटपटाहट। और कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जलसा जुलूस में, मैं अलीपुर दरौना वाले नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जलसों में कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा लगता है कि खुजली खुजला के जालिम रोशन लगा लिया, छटपट 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 छटपट, इधर से उधर, उधर से, अल्लाह जाने क्या किया करते हैं। अरे जलसा सुनने आए हो तो जलसा सुनो वरना भाग जाओ। अभी जब मौलाना आलम साहब की तकरीरियां हो रही थी तो मैं छता पर चढ़ा देख रहा था, ऐसा लगता था कुछ लोग ऐसा टहल रहे थे रोडिया पे जैसे बाबा महमूद शाह के यहाँ नौचंदी देखने आए हैं। खास बात यह है कि आज के इस जश्न गौसुल वरा में मेरी माँ बहनें बहुत खामोश हैं। कह दो बचल के माशाअल्लाह, सुभान कह दो यार, अरे कह दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। वरना अपनी जिंदगी में ये हमने कभी नहीं देखा कि ये किसी जलसे में जाएं और खामोश कि सबके गले में तो सेहरा डाला गया। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। उतारना नहीं मतलब ऐसे पहने पहने रानीगंज चले जाए। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है यार, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, देखिए आप मेरी गुफ्तगू को बुरा नहीं महसूस करेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर गौसुल वरा के इस जलसे में थोड़ा सा आप हंसेंगे नहीं तो यार सलातु सलाम में तक फंसेंगे नहीं। जी थोड़ा मुस्कुराना भी सुन्नत है न, और मुस्कुराना ना भी और मुँह लटकाना। अब आप समझ जाओ। जी 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 माशाअल्लाह, क्या मुस्कुराना जी जी जी। और ठट्ठा लगाना शैतान की आदत है। ठट्ठा मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराने अरे मोबाइल वाला है। ये दो लोगों को बुलाया है, कल सुबह इनको नजराना भी देंगे लेकिन अच्छा नजराना देना है जी। हाँ वरना दोबारा बता देंगे, तारीफ नहीं खाली है। आपके इस जलसे को पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। जब भी रिसर्च करेंगे मौलाना आफाक आ जाएंगे, लेकिन इस सेहरवा को थोड़ा सेट कर देना। थोड़ी देर के लिए इजाजत दे सकते हैं तो हथवा उठाए के बताए दो। ये देखो ये अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया मौला उन्हें मदीना पहुंचा दे और जो दबाए रह गए अफगानिस्तान पहुंचा दे। मौलाना गुफरान साहब जब दोबारा बुलाना यार 10 बजे बिठाना जी, फिर तकरीर करेंगे मौलाना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आज आयत पढ़ करके चले जाएं। सब्र रखिए इंशाल्लाह। नाश्ता किया, बड़ा अच्छा इंतजाम किया आपने, सुभान अल्लाह। नाश्ता बड़ा उम्दा कराया आपने, कुछ हक अदा करके जाऊंगा यहाँ यकीनन। और जब नाश्ते का ये आलम है तो भी खाना तो नहीं खाया, तो खाने का आलम क्या होगा। अलीपुर वाले अलीपुर चले जाएंगे, समदा बाजार वाले समदा बाजार चले जाएंगे, मौलाना आफाक रानीगंज चले जाएंगे, नाज़िम जलसा सराय काजी चले जाएंगे, लेकिन ये फरिश्ते जो हाजिर है ये कहाँ चले जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये कहाँ चले जाएंगे, ये ना अलीपुर जाएंगे, ना दरौना जाएंगे, ना समदा बाजार जाएंगे, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई कि जमीन की सैर करो। सैर किया कि नहीं किया, और अगर सैर किया तो मेरे बंदों को किस हाल में पाया तुमने। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तूने मेरी ड्यूटी लगाई जमीन की सैर करने पर। आबादी से गुजरा, जंगलात से गुजरा, आबादी से गुजरा, शहर से गुजरा, सिटी से गुजरा, कस्बे से गुजरा, शहर से गुजरा, देहात से गुजरा, लेकिन जब एक ऐसी आबादी से मेरा गुजर हुआ जिस आबादी को अलीपुर कहा जाता है, उस आबादी से जब मैं गुजरा तो वहां के लोगों को देखा कि रात के सन्नाटे में बैठ करके जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, इतना सुनना था, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने जितने लोग बैठे हुए थे गौस की महफिल में, आज मैंने सबको बख्श दिया है। सुभान, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा आफाक रजा साहब क़िबला कादरी जश्न गौसुल वरा अवामे अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आ रहा मेरे पास जल्दी आ हजरत जहन को हाजिर रखना यार। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला उस पाक महफिल में तो वक्त का गद्दार भी बैठा हुआ था, वक्त का सियाहकार भी बैठा हुआ था, वक्त का पापी भी बैठा हुआ था। या अल्लाह क्या तूने सबको बख्श दिया। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये माना कि उस महफिल में वक्त का पापी भी बैठा हुआ था, वक्त का गुनाहगार भी बैठा हुआ था, वक्त का सियाहकार भी बैठा हुआ था, वक्त का गद्दार भी बैठा हुआ था, नमाज को छोड़ने वाला भी बैठा था, ज़कात को छोड़ने वाला भी बैठा था, हज न करने वाला भी बैठा था। लेकिन ए फरिश्तों तुमको पता नहीं वो गौस की महफिल थी, वो गौस की महफिल थी जहां उस महफिल में बड़े बड़े गुनाहगार बैठे थे, वहीं उस महफिल में हाफिज ताज मोहम्मद साहब भी बैठे हुए थे, मौलाना गुफरान रजा साहब भी बैठे थे, अल्लाह के कुछ नेक बंदे बैठे थे। आज मैंने उन नेक बंदों के सदके में सारे गुनाहगार बंदों की बख्शिश। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब है। अभी शुरू नहीं हुआ हूं। हाँ ये मत समझ लेना कि अभी सलाम हो जाए। हाँ और याद रखना मेरे तकरीर से जब सामईन उठकर चलने लगेंगे तो मैं प्रोग्राम की तारीख देना बंद। तारीख क्या नहीं देंगे जी। नाश्ते का हक अदा कर दिया माशाअल्लाह। अब खाने का और खाना तो खाएंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल खाएंगे। और पसीने की फिक्र मत करना, रोजाना इतना ही पसीना गिरता है, इससे ज्यादा गिरता है, इससे जायद गिरता है। तो बिल्कुल तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार कि कुछ गर्मी है? अच्छा बैठ जाओ बाबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने अलीपुर की सरजमीन पर जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हजरात के दरमियान कुर्सी खिताबत पर बैठकर कुरान की बड़ी मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। मचल कर बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर आयत पढ़ी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बड़ी मशहूर आयत पढ़ी। और उस आयत करीमा के तहत गुफ्तगू करने से पहले मैं बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब समझता हूँ यार कि एक बार उस आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीआना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अलीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, यकीनन तुमने बहुत अजीम काम किया, इतना अजीम काम कर डाला तुमने आज। सुभान अल्लाह, इतना अजीम काम किया तुमने अपनी पाक कमाई को खर्च करके कि सुभान अल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करो आपका बैठना अल्लाह कबूल करे और मेरा तकरीर करना अल्लाह कबूल करे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेड़ा पार और यहाँ भी बेड़ा पार, बेशक बेशक वहां भी बेड़ा, यहां भी बेड़ा और वहां भी बेड़ा। अल्लाह कबूल कर ले। और कसम खुदा की सुनो, और अगर कोई हरकत की आपने तो फरिश्ते देख रहे हैं। जी 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 बेशक सबका अकीदा है कि फरिश्ते देख रहे हैं। जी, अरे जी। हाजिर है इस पाक महफिल में, ये और बात है। हमारी और आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि उन फरिश्तों को देख रहे हैं। गौस की महफिल में फरिश्ते हाजिर हैं। अभी जब इख्तिताम होगा, अगर शिकायत हो गई अल्लाह की बारगाह में तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद। आज का एक बाबरकत अजीमुश्शान प्रोग्राम सैयदना शेख
माशाल्लाह। कादिर जिलानी हुजूर गौस से पाक रजी अल्लाह अन्हु के यादगार के सिलसिले में मुनक्किद किया गया। सुभान अल्लाह। यकीनन काबिल मुबारकबाद है अलीपुर के जिंदा दिल मुसलमान जिन्होंने अपनी पाक कमाई को खर्च करके जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। लेकिन कान खोल करके सुनो, तुमने रुपया जरूर खर्च किया है, लेकिन सिर्फ तुम ही काबिल मुबारकबाद नहीं हो, सबसे ज्यादा कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए उलमा व शोरा काबिल मुबारकबाद हैं। और हम और आप शिरकत करना भी चाहिए और मुनक्किद करना भी चाहिए। मैं अक्सर बयान करता हूं कि पाक महफिल हर किसी को रचाना चाहिए और हर मौके पे रचाना चाहिए। अक्सर बयान किया करता हूं, 12 सुना भी होगा। खतने का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। लेकिन कैसे रचाओगे? दादा तो अब शादी के मौके पर कहते थे कि इज्जत हमार पतौना बचाए ली। और एक दौर वो था कि जब इमाम साहब मस्जिद से गुजरते थे, कसम खुदा की 70 साल का बूढ़ा भी चारपाई छोड़ दिया करता था। लेकिन आज जब इमाम साहब मस्जिद से नमाज पढ़ा के गुजरते हैं तो दादा इमाम साहब यहाँ आओ हमरे के जन गुडुआ है बहुत अच्छा नाचत है, डीजे बंधायो, डीजे डांसर न बनायो। अरे गुडुआ संभाल ली, और जब जितिया जाए लागे तो हम संभाल ले। अल्लाह अकबर। हकीकत कड़वी सच्चाई है। दोबारा मुझे बुलाना या ना बुलाना, रोजाना जल से जुलूस करता हूं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, और नेटा पर कभी भी रिसर्च कर सकते हो। जी 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 माशाल्लाह। इसीलिए बच्चे को मैंने मना किया कि ये दो लोगों को बुलाया है माशाल्लाह, और बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रहे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, तो हजरात गिरामी मैं अक्सर बयान किया करता हूँ, खतने का मौका हो पाक महफिल रचाया जाए, अकीके का मौका हो पाक महफिल रचाया जाए, शादी ब्याह का मौका हो तो लड़की और लड़के का निकाह बाद में किया जाए। निकाह से पहले अल्लाह के प्यारे हबीब की पाक महफिल रचाया जाए। क्यों रचाया जाए? रचाने की वजह क्या है? रचाने का सबब क्या है? रचाने का मामला क्या है? रचाने की वजह यह है, रुपया लगता है रचाने में, मालूम नहीं कितनी मेहनत के बाद जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस रचाया गया। अरे इन नौजवानों के दिल से पूछो, लैटरिंग करना नहीं आता है, कल आयो गौर करें। लेकिन प्यारे मेहनत को न देखना, बस ये दुआ करो गौस की महफिल में बैठ करके आज कि किसी तरह से अल्लाह राजी कर ले, अल्लाह राजी हो जाए, कसम खुदा की। तो वजह क्या है? कान खोल करके सुनो। वजह यह है, ए बेटा सलाम पढ़ ले। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं। अब सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से न क्यों, वरना अगर लखनऊ वाले बाबा पता चल गो तो कल तुमरे अवैध टैक्स लागू हो जाए। इतनी जोर से सुभान अल्लाह का है कहा। रिजवान निजामी भैया जब पढ़त रहे बहुत कह चुके हो, थोड़ा सहिता लो। हाँ सहिता लो, यकीन माने, बस दिल में ये ख्याल करके बैठो कि अल्लाह राजी हो जाए। ये ख्याल ज़हनो फिक्र से नहीं निकलना चाहिए। वजह क्या है? हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं और अल्लाह ही के मुल्क में रहते हैं, और अल्लाह बीवी से पाक, बच्चों से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, लेकिन एक महबूब रखता है, कह तो मचल के सुभान अल्लाह। और उस महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि पूरी कायनात का वजूद हुआ उसी महबूब के सदके में। अल्लाह ने हमें और आपको हाथ से नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, पैर से नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, आंख जैसी दौलत से
अल्लाह ने नवाजा। अरे उनसे पूछो जो आंख से पाक है, जरा गौर करो, आंख से नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, सबसे नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, जमीन और जायदाद से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, दौलत और सरवत से नवाजा, रुपया और पैसा से नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा। अब अगर जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के मौके पर अल्लाह के दिए हुए पाक माल को गौसे पाक के नाम पर खर्च कर दिया तो सच्चाई से बताओ मुसलमानों, मेरे अल्लाह को खुशी होगी कि नहीं होगी? यकीनन मेरे अल्लाह को खुशी होगी। और जब अल्लाह खुश होगा तो सिर्फ मौलाना गुफरान ही नहीं, जनाब शाबान रजा ही नहीं, जनाब मुश्ताक रजा ही नहीं, और ये नौजवान कमेटी ही नहीं, ये सामने बैठी हुई मेरी माँ बहनें ही नहीं, बल्कि इस पाक महफिल में जितने लोग भी हाजिर हो, कसम खुदा की मुसलमानों, अगर अल्लाह राजी हो गया तो जितने लोग हाजिर हो सबके मगफिरत का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। अगर अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल। या अल्लाह, गौसे पाक के सदके में इस बच्चे की अच्छी दुल्हन से शादी हो जाए, आमीन कह दो। कसम खुदा की इसने जब नारा लगाया, कसम खुदा की मौलाना आफताब को भी सांस लेने का मौका मिल गया, वरना इतनी बड़ी दुआ। और सुनो, ये कोई गड़बड़ दुआ नहीं की मैंने। बेशक, बेशक। उनके दिल से पूछो जिनको नेक सीरत बीवियां नहीं मिली हैं, 10 साल सऊदी में गुजारा है, 5 साल दुबई में गुजारा है, बंबई में पूरी जिंदगी कट रही है, लेकिन जनाबे वाला जब वापस आ रहे हैं तो HDFC का पासबुक भी खाली है, इलाहाबाद का पासबुक भी खाली है, इलाहाबाद का और आर्यावर्त के पासबुक भी खाली है। जी जी जी। पूरी जिंदगी तंग भंग हो जाती है अगर अच्छी नेक सीरत बीवियां नहीं मिलती हैं। बड़े मुकद्दर वाले हैं आप, आपको अच्छी बीवियों से अल्लाह ने नवाजा, बेशक, बेशक, वरना पूरी जिंदगी तंग। बेटा तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं। अच्छा, तुम्हारे लिए स्पेशल दुआ करेंगे, दुआ माशाअल्लाह जी, कोई गड़बड़ दुआ नहीं, बोलो हकीकत कह रहा हूं। जी 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 जी, मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ। कसम खुदा की रिजवान निजामी जब नबी की नात पढ़ रहे थे तो कयाम गाह पे बैठा हम मार छटपट छटपट करत रहे थे। आ जाए 2 नंबर पढ़ तो नहीं पाता, लेकिन चंद अशार पढ़ करके हजरत हसन की सुन्नत जरूर अदा करूंगा। हो सकता है अल्लाह कबूल कर ले यार। अच्छा पढ़ते, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते। और सुनो, सच्चाई से बताओ कि रिजवान निजामी ही नबी की नात पढ़ेंगे? सच्चाई से बताओ। सबको नहीं, इस पाक महफिल में जितने लोग भी हाजिर हैं, आज अहद कर लो, फैसला कर लो, छम्मा छम्मा नहीं बल्कि नबी की नात गुनगुनाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नबी नबी कहेंगे, नबी नबी जी। और माँ बहनों को भी अल्लाह नबी की नात पढ़ करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इनके पास जितना टाइम हुआ बचत है 3-3 रिमोट रखे हैं ये। कह रिमोट? ये अलीपुर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मत समझ लेना। यहाँ पर मैंने आज जलसे से पहले तस्दीक नहीं किया जी। 3 अम्मा का देखो, अम्मा का देखो जरा, 3-3 रिमोट लेकर बैठती, ये दबाएं तो सीरियल, वो दबाएं तो सीरियल, ये दबाएं तो और वो दबाएं। मैं तो कभी कभी तन्हाई के आलम में सोचता हूँ यार, अगर माँ बहनों की मुलाकात राबिया बसरी से हो गई मैदान मैशर में, अगर मेरी अम्मा की मुलाकात खातून जन्नत से हो गई, और मैदान मैशर में अगर इनसे खातून जन्नत ने एक छोटा सा सवाल कर लिया, मेरे लाल ने तो करबला की सरजमीन पर गर्दन कटा दी इस्लाम के लिए, तुम क्या करके आई हो, क्या जवाब देंगी? अरे कोई ऐसा पेंट नहीं तुम्हारे पास कि जिस पेंट को लगा के फातिमा को चेहरा दिखाओगी, कोई स्याही नहीं तुम्हारे पास जिस स्याही को लगा करके तुम राबिया बसरी को चेहरा दिखाओ।
तकरीर तो बाद में होगी, बात आ गई है खातून जन्नत की। सर्दियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती थी, पूरी दुनिया आराम की नींद सो रही है, लेकिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन को दूध पिलाकर सुला देती हैं, हसन को दूध पिलाकर सुला देती हैं और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देती हैं। और इनको देखो नमाज पढ़ने के लिए, अम्मा देखो, गौर करें, मुसल्ला बिछा देती हैं, शहजादे को दूध पिलाकर सुला देती हैं, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देती हैं। तवज्जो की जरूरत है, पूरी पूरी रात गुजर जाती है, पूरी रात गुजर जाती है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म होता। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। और इधर पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सीरियल ये नहीं खत्म हो रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, गौसे पाक के सदक़े में इनको भी फातिमा के नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता कर दो, आमीन। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करती हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, लेकिन फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता। फातिमा का अरे है कौन सी आई? राबिया बसरी से औरतें अक्सर सवाल किया करती, ऐ राबिया तुम रोटी क्यों नहीं खाती हो, ऐ राबिया तुम चावल क्यों नहीं खाती हो। राबिया का जवाब सुनो यार, ईमान ताजा हो जाएगा। राबिया जवाब देती हैं, ऐ मेरी बहनों, जब मैं रोटी खाती हूँ तो रोटी खाने से पहले उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के बाद लुकमा बनाना पड़ता है, लुकमा बनाने के बाद जब मैं मुंह में रखती हूँ चबाने में ताखीर हो जाती है, निगलने में ताखीर हो जाती है, अल्लाह की इबादत में देर हो जाती है, अल्लाह की इबादत में देर हो जाती है। इसलिए मैं सत्तू घोल करके जल्दी से पी जाती हूँ कि अल्लाह की इबादत में देर ना होने पाए। और अगर इधर क्या हाल है, अगर 2 दिन हो गए, क्योंकि बड़ी अकीदत रखता हूं, एक बार दाहिने हाथ को आका हसन के नाम पर उठा लें और बाएं हाथ को आका हुसैन के नाम पर उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा कह दें या हबीब अल्लाह। अब हथवा को गिराइए, नबी की नाज सुनिए और सुनना भी है। और अगर बीच तकरीरियत चलेगा तो ठीक ना हुई। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में देखो, कमजोर ना समझो आप। मुलाहिजा फरमाए, एक बार मचल कर दे, मचल कर कह दे एडवांस सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, 12 सुना है, लेकिन अब फरमाइश, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता क्योंकि अभी खाना भी खाना है कि नहीं। माशाअल्लाह, मचल कर एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह दो, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा। बहुत सुना होगा आपने, लेकिन यार क्या करूं, मैं सोच कर आया था भैया मेरे कि मैं दूसरा कलाम पेश करूंगा, लेकिन फरमाइश कर दी दूसरा भी पेश करेंगे, दूसरा भी इंशाल्लाह फिर दोबारा, लेकिन 10 बजे मौका दिला दीजिएगा इंशाल्लाह। 12 बजे के बाद बाबू बल न चढ़ाऊंगा, थोड़ा कमजोरी पर तरस खाया जाए करो यार। मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा। इश्क वाले मदीना जाते हैं, कान खोल करके सुनो मुसलमानों, आप सबकी जानिब से पेश कर रहा हूं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इन माँ बहनों को भी मक्का मदीना का हाजी बना दे, आमीन कह दो यार। क्योंकि ये जितनी माँ बहनें बची हैं सब सुनने वाली बची हैं। हाँ, नौचंदी वाली गई, हाँ, जितनी जनी गई हैं, जितने समोसा खाते नकाब ओढ़ के मार्केटिया में, खाल काट डाली जाए, इनकी चमड़ी काट दी जाएगी।
हाँ, इनके नकाब के पल्ला से मार्केट में घूमत है। आप सामने मिलियो तो ना घूमी, पर्दा करत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की नात सुनना चाहते हैं? हाँ, तो अब अपने असल मौजू की तरफ आ जाओ और मचल करके एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा। मौलाना गुफरान साहब क़िबला, रुख रोशन से पर्दा। या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, और हटाई दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, अपन नूरानी रोज़ा दिखाई दिया जाए, अपन नूरानी रोज़ा दिखाई रिसालत मसलके आला हज़रत रोज़ा जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे ए भैया जल्दी करो, आपको देख रहे हैं सब लोग। हाँ जल्दी, लेकिन अब जल्दबाजी में मेरा वाला भी लेके मत चले जाना। हाँ रिजवान बाबू जरा देख रहे हैं। बेवा के बाजू में एक बिराहिमपुर गांव है। कैसे? अरे तुमको रुपया लगाना था तो मोटा मौलाना लाई तू। अल्लाह जाने क्या सोचा, तो दोबारा ऐसी गलती ना कियो। बार बार ऐसी गलती करेंगे। अच्छा माशाल्लाह, आज बड़ी मेहनत आपने भी की। बहुत मेहनत। हाँ, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन कह दो। दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए, और दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए, अपन नूरानी। माशाअल्लाह, आज कारी ताज मोहम्मद साहब ने भी मुझे नजराना पेश किया है। अल्लाह इस नजराने को कबूल फरमा ले, आमीन। और अगर कारी उस्मान को एक मार दी अपने मदरसा में तो 302 कायम हो जाए वही दिन। मारो ना, मौलवी बहुत है दुनिया में। और सुनो, पहली तारीख का तनख्वाह आने जो आएगा ना तो हमसे बुरा कोई ना। हाल देखो, मुजौरी न करें, अगर जुमेरात दिन इमाम साहब फातिया न करे तो यकीन मानो तनख्वाह कोई देवे न करे। तंगभन इमाम साहब को। और सुनो, अगर इमाम साहब भूले चूके से स्प्लेंडर एजेंसी निकाल ली तो कसम खुदा की सिर्फ समदा बाजार में बैनर न लागी, सबसे पहले आपके वजीरगंज में लगा। आखिर इमाम साहब स्प्लेंडर खरीदी ने तो मतलब कैसे खरीदी? गड़बड़ है मामला। इमाम साहब से कितनी मोहब्बत करत है, मतलब मुक्तदीन के ख्याल ही है कि हमरे इमाम के साहब के पास एक ऐसी साइकिल हो जिके चैन 2-2 मिनट पर उतरत हो। हाँ, इमाम साहब गद्दिया पर बैठत हो, 10 मिनट के बाद फिर उतरत हो, फिर बैठे फिर उतरे, फिर बैठे उतरे, समदा बाजार जात जात इमाम साहब पसीना पसीना हो जाए, तंग भंग हो जाए, तब मुक्तदीन के दिल का करार पहुंचेगा। मतलब समदा बाजार जात जात हाथ में बिल्कुल करखे करखे। हाँ, इनके दिल को चैन मिले। तुमने इस्लाम की तारीफ नहीं पढ़ी यार? बेशक। यहूदियों का नाम सुना आपने? अपने इमामों को सुरमा बना कर लगा। बेशक बेशक बेशक। सुरमा बना के लग। कोई भी काम ये यहूदी ईसाई करते बगैर इमाम की इजाजत से नहीं। और तुम जहां बैठ गए मौके से मतलब होटलिया तो चाय तुम्हारू 2 घंटा में खत्म हो।
इमाम साहब जो हैं ये लंबी सूर्य बहुत पढ़े लगा थे ईसा मां। जी जी इनका बदल दो, दुआ लंबी करते हैं। हाँ बदलो, बहुत होएगा। समदा बाजार से आए इतने थके मांदे हैं कपड़ा बेच के, और ये तो मान ना थे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन कह दो, आमीन कह दो। और देखिए माँ बहनें कितनी खामोशी के साथ गौसुल वरा का जिक्र सुनने वाली है, और मेरा यकीन है ये औरतें तशरीफ फरमा रहेंगी। अब आप शेर मुलायजा फरमा लें, बड़ा वक्त हो गया यार। आप रिसियान तो नहीं हो, मतलब रिसियान हो तो बताओ सलाम पढ़ लो। मतलब हाँ, मतलब जलसा जुलूस में बड़ी उलझन होने लागत है और कभी कभी तो पेट में मिरोड़ होने लगता है। हाँ बड़ी उलझन होती है। अच्छा जब होटलिया बैठा था तो दिल में मिरोड़ नहीं होता है। जब इमाम साहब के बुरीबा करता है जर्रा भर कोई ऐठन होते नहीं है, चाहे पूरा दिन गुजर जाए। जी अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। सुनो कान खोल कर, आज से अपने इमाम से अकीदत रखना है, कह दो सुभान अल्लाह। इमाम तुम्हारा पेशवा होता है, इमाम तुम्हारा रहबर होता है, ये ख्याल करो। अगर मैंने कपड़ा 200 रुपया मीटर वाला पहना तो मेरे इमाम का 500 रुपया मीटर वाला होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा इमाम है। बेशक 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 बेशक, क्योंकि वो मेरा इमाम है। गौर करें, बड़ा अच्छा ये ख्याल माशाअल्लाह। आज अहद कर लो, मौजू मेरा ये नहीं है, फिर इंशाअल्लाह कभी इस मौजू पर तकरीर होगी। नबी की नात मुलाहिजा कर लो और एक बार दोनों हाथों को दराज करके कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा, या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, और हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी। पहला बंद पेश करने जाता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले। मुलाहिजा फरमाए, अरे नबी ने अली से, हाय वाह वाह, नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर, अरे नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, अरे क्यों रो रहे हो तो बोले ये है दर, असर हो गई है, असर हो गई है कज़ा मेरे आका, डूबा सूरज को वापस बुलाए लिया जाए, डूबा सूरज को वापस बुलाए लिया जाए, रुख रोशन से पर्दा। आखिरी शेर और मुलाज़ा मौत का, कसम खुदा की जैसे टाइम आता है कि वक्त मुकर्ररा पर पहुंचते हैं और एक सेकंड का मौका नहीं देते। अगर इनसे कह दी जाए कि टबेरा अमोसी एयरपोर्ट पर लग चुकी है, 5 साल के बाद मेरा लखते जिगर सऊदी अरब से आ रहा है, ए मौलाना तुम 3 घंटा रुक जाओ, एक नजर 5 साल के बाद हमारे लड़का आवा थे, देख ली उसके बाद जिस तरह से तुम्हारी मर्जी होगी रूह कब्ज कर लेना, मेरा कोई टेंशन, मेरा कोई टेंशन नहीं। 5 साल के बाद मेरा। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब 3 घंटा का मौका दे सकते हैं? सोच समझ के बोले। 2 घंटा, 1 आधा, 20 मिनट, 10, मतलब होशो हवास में हो, बौखलाए तो नहीं हो। मतलब ये बात जान तो अगर आज ही है तो 1 सेकंड का मतलब मालूम है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो। तो आज गौ से पाक की पाक महफिल में बैठ करके फैसला कर लो, आज के बाद हम सच्चे शैदाई बन करके गौ से पाक की अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। मचल कर कह दो इंशाअल्लाह, सच्चे शैदाई बन करके अपनी जवानी को गुजारेंगे।
आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मैदान महशर का मंजर है, मुलाहिजा फरमाए। या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा, या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, और हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, अपन नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए, अपन नूरानी चेहरा, और लबालब सभी को, लबालब सभी को दिए जा रहे हैं। कारी साहब का अगला शेर देखिए, या रसूल अल्लाह मैदान महशर का मंजर देखो मेरे भाई, कि लबालब सभी को, शिद्दत प्यास से सबकी जुबानें बाहर निकल चुकी हैं, किसी की जुबान सीने पे लटक रही है, किसी की जुबान कमर पे लटक रही है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जुबानियां पैर पे लटक रही है। शिद्दत प्यास का मैदान महशर में ये आलम होगा, लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, अल्लाह ने अगर इस जलसे को कबूल कर लिया तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैदान महशर में अगर कोई हौज़े कौसर का मालिक होगा तो और कोई नहीं बल्कि हुसैन के नाना होंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन के नाना होंगे तो टेंशन किस बात की, मचल करके दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अरे लबालब सभी को दिए जा रहे हैं, और तपिश रोज़े महशर तपे जा रहे हैं। हबीबे खुदा मालिके हौज़े कौसर एक प्याला हमें भी पिलाई दिया जाए, एक प्याला हमें भी पिलाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा। मचल कर पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब थोड़ी देर अपने ज़हन व फिक्र को हाजिर करो, और ये जो आयत पढ़ी ये आफाक का बयान नहीं ना, आफाक के बाप का बयान है, अल्लाह का फरमान है। मचल कर बोलो यार, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या मतलब? अल्लाह सब कुछ कर सकता है। क्या मतलब? अल्लाह सब कुछ कर सकता है, और तो जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो अल्लाह अगर चाह ले तो कतरे को समंदर बना दे और समंदर को कतरा बना दे। अल्लाह अगर चाह ले तो जिस जमीन पर बैठे हो, तुम्हारे बैठे बैठे इस जमीन को आसमान बना दे, और तुम आसमान पे नजर आने लगो, और अल्लाह अगर चाह ले तो आसमान को जमीन बना दे। अल्लाह अगर चाह ले अदना को आला बना दे, आला को अदना बना दे। अल्लाह अगर चाह ले तो एक छोटे से बच्चे को हुकूमत की कुर्सी पर बिठा दे, और राम प्रसाद को कुर्सिया से उतार करके 70 गज नीचे धसा दे। अल्लाह जो चाहता है कर सकता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है, तो अब अल्लाह अगर चाह ले तो अदना से अदना चीज को पावरफुल बना दे। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर चाह ले तो अदना से अदना चीज को पावरफुल बना दे। आओ खोलो कुरान पाक का 19वां पारा, और इस आयत की तिलावत करो। या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। एक मामूली चूंटी ने क्या देखा कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अभी 3 मील की दूरी पर है। अपने वो सरदारा थी चूंटियों की, कहने लगी या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ऐ चूंटियों जल्दी करो और अपने सुराखों में घुस चलो, कहीं बेखबरी में हजरत सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत सुलेमान का लश्कर 3 मील की दूरी पर है। 3 मील की दूरी से एक मामूली चूंटी ने हजरत सुलेमान के लश्कर के आहट को महसूस कर लिया। आहट
को महसूस कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह ताला एक मामूली चोटी को ये पावर अता कर सकता है, तो अगर गौसे पाक को अल्लाह ये पावर अता कर दे, बगदाद शरीफ में बैठ करके हम गुलामों की फरियाद को सुन ले और हमारी याद की दस्तगीरी फरमा दे, तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? सुभान। जब अल्लाह एक मामूली चोटी को पावर, और सुनो, ये कारी ताज मोहम्मद साहब जानते हैं, उस चुटिया जो रही तो सरदारा थी चुटिया, लेकिन एक पैर की लेंगड़ी भी थी, लेंगड़ी थी चूटी। खोलो कुरान का वरना इसमें लेंगड़ी थी। जब अल्लाह एक लेंगड़ी चूटी को इस कदर पावरफुल बना सकता है कि सुलेमान का लश्कर अभी 3 मील की दूरी पर है। जरा गौर करो बच्चे, 3 मील की दूरी पर है। उस मामूली चूटी ने आहट को महसूस किया, चूटियों से कहा, ऐ चूटियों अपने अपने सुराखों में चली चलो, कहीं सुलेमान का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। और सुनो, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, और जब चोटी ने चोटियों को हुक्म दिया तो इस आवाज को 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने समात किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, लश्कर को ठहर जाने का हुक्म दे दिया और मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अलीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, कि एक मामूली चूटी की आवाज जब हजरत सुलेमान 3 मील के दूरी से सुन सकते हैं, तो अब अगर मेरे आका मदीने पाक में बैठ करके अलीपुर वालों के सलातु सलाम की आवाज को सुन ले, तो कौन सी ताज्जुब बात हो सकती है, कौन सी बैद बात हो सकती है। और हम सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है, मेरे आका जब मैं बाद नमाज फज्र सलातु सलाम पढ़ता हूँ, कभी पढ़ता हूँ काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, कभी पढ़ता हूँ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कभी पढ़ता हूँ या नबी सलाम अलैह, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि जब हम अलीपुर की मस्जिद में या घर पे अपने नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करता हूँ, तो मेरे आका सुनते भी हैं और हमको देखते भी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह। अच्छा, घबरा तो नहीं रहे बेटे? बस 2-4-5 मिनट की गुफ्तगू और जल्दी जल्दी मैं समेट रहा हूँ, बहुत ज्यादा वक्त हो गया बाबू, लेकिन टेंशन ना लीजिएगा, मैं अपनी बात को पूरी करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन यार एक बार दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था, यही इसीलिए हर सुन्नी मुसलमान अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करता है कि मेरे आका सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो अब अगर अल्लाह चाहे, जब एक मामूली चोटी को पावरफुल बना सकती है, तो अगर हुजूर गौसे पाक को पावरफुल बना दे, गाजी सरकार को पावरफुल बना दे, ख्वाजा पाक को पावरफुल बना दे, गाजी सरकार को पावरफुल बना दे, गोरखपुर की सरजमीन पर हजरत जाफर शाह को पावरफुल बना दे, और देवा वाले वारिसे पाक को अगर पावरफुल बना दे, तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात हो सकती है। और सुनो, इन औलिया कराम को अल्लाह ने अगर पावरफुल बनाया तो क्यों बनाया? पावरफुल बनाया मतलब आपको जाना थो, हम भी मानते पावरफुल बनाया, लेकिन क्यों बनाया बताऊं आपको। 35 साल तक हुजूर गौसे पाक ने एक लुंगी पहन के जंगल में गुजार दिया, मचल करके, तो एक लुंगी और दूसरा कोई लिबास नहीं था। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु के पास एक लुंगी 35 साल जंगल में गुजार दिया। खाते क्या थे? पत्तों पर गुजारा करते थे। आखिर इन औलियाए कराम को अल्लाह ने इतने बुलंद मर्तबे पर क्यों फायज फरमाया? सुनो कान खोलकर, इन बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया है, और जब अल्लाह के हवाले किया तो सुनो,
अल्लाह इनका हो गया। और जब अल्लाह इनका हो गया तो अब हर चीज पर हुकूमत फरमा रहे हैं, आग पर भी हुकूमत फरमा रहे हैं, पानी पर भी हुकूमत फरमा रहे हैं, हवा पर भी हुकूमत फरमा रहे हैं। जब हजरत राबिया बसरी ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया तो कान खोल करके सुनो, हवा पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ के दिखा दिया। जब हजरत जुनैद ने और हजरत हसन बसरी ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया तो कसम खुदा की पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ के दिखा दिया। आओ पूरनपुर की सरजमीन पर, पूरनपुर की सरजमीन पर चलो। एक हस्ती रहती है जिस हस्ती का नाम है हजरत जाफर शाह रहमतुल्लाह अलैह है। कान खोल करके सुनो, जो नासूर मेडिकल कॉलेज वाले ना अच्छा कर पाए, राम मनोहर लोहिया वाले जवाब दे दे, लखनऊ के बड़े बड़े नर्सिंग होम फेल हो जाए, वो नासूर वाला मरीज हजरत जाफर शाह की बारगाह में चला जाए और उनकी दर की खाक लगा ले, कसम खुदा की मुसलमानों वो नासूर अच्छा होता हुआ नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाजी सरकार ने जब अपने आप को अल्लाह के हवाले किया और अपनी 18 साल की उभरती हुई जवानी को, अपनी 18 साल की उभरती हुई जवानी को जब कुर्बान किया तो अल्लाह ने इतना पावर दे दिया, इतना पावर दे दिया कि साल में 7 कोड़ियों को अच्छा करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साथ भरे हुए मजमे में भैया कहने लगे कि हम तो नहीं मानी थे। क्या कहा जी? भरे हुए मजमे का हम तो नहीं मानी थे। हम कहा अगर नहीं मानो तो कोढ़ी हो के देख लो। नहीं मानो क्या कहने, तो देखो कोढ़ी हो, उसके बाद चले जाओ तर। जब इन औलियाए कराम ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया, कसम खुदा की आग इनके कब्जे में, कैसे हर चीज पर हुकूमत फरमा रहे। आओ चलो बगदाद की सरजमीन पर। बगदाद की सरजमीन पर एक दीवाना रहा करता था जो बड़े पीर का बड़ा ही अकीदतमंद था, जो हजरत गौसे पाक का बड़ा ही दीवाना था, जो हर साल लंगर लुटाया। एक साल के बाद तो लंगर लुटाता ही था वो। जब बड़ी गेरही आती तो बड़े धूमधाम के साथ बड़े पीर की गैरवी मनाया करता, गरीबों को खाना खिलाता और सुनो खाना खिलाने के अलावा रुपये पैसे भी तकसीम किया करता था। ठीक ठीक उसके घर के सामने उसका एक दोस्त रहता था जो गैर बिरादरी से ताल्लुक रखता था। वो एक दिन कहने लगा, अरे मेरे दोस्त ये बता दो, 1 साल के बाद ये तुम क्या किया करते हो? गरीबों को खाना खिलाते हो, रुपया पैसा तकसीम किया करते हो। मुसलमान ने जवाब दिया था, ये मैं अपने बड़े पीर की ग्यारही किया करता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। और आज ये जो आप कर रहे हो ये भी बड़े पीर की ग्यारही है। सुभान, ये भी बड़े पीर की ग्यारही है। मुसलमानों, मुसलमान उस मुसलमान ने कहा, ये मैं अपने बड़े पीर की ग्यारही किया करता हूँ। उसके दोस्त ने कहा जो गैर बिरादरी से ताल्लुक रखता था, इस ग्यारही शरीफ को मनाने में ये जो तुम लंगर करते हो, ग्यारही शरीफ बनाते हो, आखिर मिलता क्या? का सुन, जो बड़े पीर की ग्यारही मनाता है, जो बड़े पीर के नाम से लंगर लुटाता है, रुपये पैसे लुटाता है, बड़े पीर उसके लिए उसको जहन्नम से आजादी दिला देते हैं। सुभान अल्लाह। वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाया करता है। उसने कहा अगर मैं भी मनाऊं, उसने जवाब दिया अगर मैं भी ग्यारही मनाऊं तो क्या मैं भी जहन्नम के आग से आजाद हो जाऊंगा? कहा है शख्स सुन ले, तूने अल्लाह के वलियों को जाना नहीं है, तूने उन्हें पहचाना नहीं है, वो दिल नहीं, वो अकीदा नहीं, वो बिरादरी नहीं, वो हिंदू मुसलमान नहीं, वो दिल देखा करते हैं। लंगर लुटाना तेरा काम है, ग्यारही मनाना तेरा काम है, और जहन्नम से आजादी दिलाना बगदाद वाले का काम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई। उसने भी ग्यारही मनाना शुरू कर दिया, लंगर लुटाता रहा, रुपया पैसा लुटाता रहा, बड़े पीर के नाम पर दौलत खर्च करता रहा। अलबत्ता एक दिन वो आ गया, उस शख्स का इंतकाल हो जाता है, और जब इंतकाल हुआ ना तो उसके बिरादरी के लोगों ने बजाय कब्रिस्तान के शमशान घाट पहुंचा दिया। और जब शमशान घाट पहुंचाया ना, लकड़ियां लगाई गई, चिता पे लेटाया गया, लकड़ियों को आग
लगाई जा रही है, लेकिन लकड़ियां जलने का नाम नहीं ले रही हैं। तेल डाला जा रहा है, लकड़ियों को आग न लगी। घी डाला जा रहा है, लकड़ियों को आग न लगी। आखिर किसी ने कहा था इसका यार कौन था, इसका दोस्त कौन था? अब पता चला इसकी दोस्ती एक मुसलमान से थी। उसको बुलाया गया, पूछा गया, उसने कहा सुनो, एक तेल तो क्या तुम हजारों किस्म के केमिकल डाल दो, लेकिन ये लकड़ियां नहीं जल सकती हैं, क्योंकि ये गौसे पाक का बड़ा दीवाना था, बड़े पीर का बड़ा ही आशिक था, बड़े पीर का बड़ा शहदाई था। और सुनो, मैंने अपने आंखों से देखा है, ये हिंदू जरूर था, लेकिन जब ये मरने लगा था तो गौसे पाक आए थे, मरने के वक्त इसको कलमा पढ़ा के गए हैं। इसलिए आए लोगों सुन लो, लकड़ियों को आग नहीं लग सकती है, इसलिए कि इसने दामन बगदाद वाले का थामा था। और ये दुनियावी आग की क्या हकीकत, जहन्नम की आग भी इस शख्स का बाल बेका नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ तो सही यार, एक गैर मुस्लिम अगर गौसे पाक का दामन थाम ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए, और जो इतनी रकम खर्च करने के बाद गौसे पाक की गेरही मनाए, और अगर अल्लाह कबूल कर ले, कसम खुदा की वो जहन्नम की तरफ जा सकता है। खुद फैसला करो मेरे भाई। अब जरा गौर करो, जो एक मुद्दतों से गौसे पाक की ग्यारही खाते रहे, मुर्गा काटते रहे, शीरीनी खाते रहे, बताओ तो सही गौसे पाक उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और सुनो, मेरे गौस की शान क्या है, मुलाहिजा फरमाए। मैं अपने मौजू को बिल्कुल समेटना चाहता हूँ, बिल्कुल समेटना चाहता हूँ। मेरे गौस से पाक तकरीर फरमाए, और तकरीर फरमाते फरमाते एक चील आ गई। वो चील चिल्लाना लगी, शोर करने लगी वो चील, गुफ्तगू में खलल पड़ने लगा। लोग जो सुनने वाले थे गौसे पाक की तकरीर, उस चिलिया की तरफ देखने लगे, उस चील की तरफ मुखातिब होने लगे। आपने निगाहे विलायत उठाई और कहा वो तू कौन है, मर क्यों नहीं जाती? इतना कहने की देर थी, वो चील जमीन पर गिरी और खत्म। और ऐसी बात नहीं है कि जमीन पर गिर करके वो चील मरी, बल्कि पहले वो मरी, बाद में जमीन पर गिरी। जब गुफ्तगू खत्म हो गई, हुजूर गौसे पाक जाने लगे। रास्ते में एक परिंदा मरा हुआ पड़ा था। आपने पूछा ये परिंदा कैसे मर गया? किसी ने कहा था हुजूर तकरीर के दौरान आपके जुबान से निकल गया था। इतना जैसे सुना है, मेरे बड़े पीर ने ठोकर मारी है उस परिंदे को, और तो और कहा है जा उड़ जा, तुझे मारना मकसद नहीं था। इतना गौसे पाक की कहने की देर थी, परिंदा हवाओं में परवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, ये गौसे पाक कौन है, कितनी शान वाले। और सुनो, सिर्फ गौसे पाक ही नहीं, जब बाप शेख अबू सालेह होता है और माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है, तभी तो बेटा गौसे आजम पैदा हुआ करता है। समाप्त करो मेरे भाई। आपकी वालिदा, आपकी वालिदा भी बड़ी शान वाली, आपके वालिद भी बड़े शान वाले। अरे सुनो, वालिद तो इतनी शान वाले कि अनगिनत रातें गुजर जाती, सोते ही नहीं थे। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद का नाम शेख अबू सालेह था। आप रात को कयाम करते, पूरी पूरी रात अल्लाह की तस्बीह व तहलील में गुजारते, पूरी पूरी रात अल्लाह के हम्दो सना में गुजारते, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने में गुजर जाते। लेकिन आज हम नारा तो बड़ा ठोस लगाते हैं, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जब मस्जिद में मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह की सदा बुलंद करेगा, तो मैं अलीपुर की गली कूचों से अपने मोबाइलवा की लीड को ठूस करके अलीपुर के गली और कूचों की छतबंदी करेंगे। सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, जींस की पैंट पहनकर खड़े खड़े पेशाब करेंगे। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गाजी सरकार का दामन
दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने इमाम की ठेका लेकर के होटलों पर बैठ करके गीबत करेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद में हय्या अलस सलाह की सदा बुलंद होगी तो फज्र ऐन फज्र के वक्त अपने बिस्तरे पर मनहूसियत फैलाएंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, 24 घंटे फराट करेंगे, 420 करेंगे, चुगलखोरी करेंगे, गौस का दामन नहीं पकड़, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। झूठ ना बोलो, की सजा बड़ी अजीम है मैदान महशर में। कसम खुदा की आपने नहीं पकड़ा दामन, अगर आपने गौसे आज़म का दामन थामा होगा, अगर आपने बड़े पीर का दामन थामा होता तो आज ये आलम ना होता। जिस हाथ में तलवार होनी चाहिए आज उस हाथ में शराब की बोतल ना होती। आज उस हाथ में गौर कर रहे, अगर आपने आज अगर यकीनन आपने गौसे पाक का दामन पकड़ा होता, मखदूम समना का दामन पकड़ा होता तो आज ऐसा ना होता। जिस हाथ में कुरान होनी चाहिए, जिस हाथ में कुरान होनी चाहिए, आज उस हाथ में ताश की गड्डी ना होती। कैसे पकड़ा है दामन, याद रखना। झूठ बोलने से और नारा लगाने से मैदान महशर में काम नहीं चलने वाला, याद रखना प्यार। मैं अर्ज कर रहा था कि शेख अबू साले रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, और सुनो दिन को रोजा पूरी रात नमाज में गुजर जाती और दिन में रोजा लगते। कई दिन वाक़े से गुजर जाते। एक दिन हालत रोजा में था, थोड़ा सोचा कि पनिया पी के जरा हम रोजा अफ्तार कर ले। दरिया के किनारे गए, थोड़ा सा पानी पिया, अचानक सेबुआ नजर आ गए। सेबुआ को खा लिया, अफ्तार तो कर लिया, लेकिन कहने लगे ए अबू साले, ए शेख अबू साले, तूने सेब को खा लिया, खा तो लिया लेकिन मालिक से पूछा नहीं था, पूछा नहीं था, सेब को कैसे खा लिया। और ए अबू साले, अगर इस सेब से खून का एक कतरा बन गया जिस्म के अंदर तो मैं मैदान महशर में अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। चल अब उस सेब वाले से माफी मांगने जा रहा। जरा गौर करो, लेकिन आज हमारा और आपका क्या हाल है। आज हम गरीबों का माल हड़प जाते हैं, सर्रा बराबर दिल में ख्याल नहीं करते। आज हम गरीबों का माल गसब कर जाते हैं, सर्रा बराबर दिल में एहसास तक नहीं होता। और ए दुकानदारों, अल्लाह भला करे तुम्हारा। अरे इनके दुकान पर जाकर के देखो तो ये 1 किलो के बाट में 900 ग्राम का वजन रखते हैं। लोगों को बेवकूफ बना करके बिजनेस किया करते हैं, लोगों की आंखों को फोड़ करके बिजनेस किया करते हैं। ऐ दुकानदारों, कान खोल करके सुनो। अरे तुमने क्या समझ लिया है कि खरीदार को खबर नहीं है? तू क्या समझता है? अगर खरीदार को खबर नहीं है तो मदीने वाला खबरदार है, जिसने तुझे पैदा किया वो खुदा खबरदार, जिसने तुझे पैदा किया। इसलिए अहद कर लो पाक महफिल में बैठ करके। आज तुम मौली साहब के पास जाते हो और कहते हो मौली साहब को ऐसी तबीज बना दो कि हमरे घर में बरकत फाट। कान खोल करके सुन लो, तावीज नहीं, तावीज वाले बहरूपिया को लटका दो दरवाजे पर। ए मौलाना जरा तुझे लटकाना है, मेरे घर में बरकत। कोई नतीजा नहीं। अगर बरकत चाहते हो तो सच्चे दिल से गौसे पाक की महफिल में बैठ करके अहद कर लो, फैसला कर लो। आज के बाद इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान को सीने से लगा लेंगे। मचल कर कह दो यार इंशाअल्लाह। 24 घंटे बैठ करके दुनिया में अमर उजाला पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, और उसके बाद मौलाना से कहते हैं मौलाना हम आपके बहुत खास मनाई हुई, हम बहुत खास मनाई हुई मौलाना गुफरान साहब, हम जितना आपका चाहते कोई कोनो मौलवी का तक चाहिए एक तबीज कोनो लिख दो मेरे फाट।
कोई नतीजा नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हमारे घर में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत रहें, अगर तुम चाहते हो कि मेरा घर आसेब से पाक हो जाए तो पढ़ो कुरान, अगर तुम चाहते हो हमारे घर से जादू का असर खत्म हो जाए तो पढ़ो कुरान, अगर तुम चाहते हो हमारे घर से जादू खत्म हो जाए, मेरी दुकान खुल जाए, मेरी दुकान पे अल्लाह बरकतों का सैलाब नाजिल कर ले, तो कुरान को सीने से लगा ले और आज गौ से पाक की महफिल में बैठ करके अहद कर ले, आज के बाद इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के साथ भलाई करेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। और कान खोल करके सुनो गौसे आजम के दीवानो, जब तुम दूसरों के साथ भला करोगे तो पैदा करने वाला खुदा तुम्हारे साथ भला करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मार्केट में चले जाओ, कपड़े की दुकान, कसम खुदा की इतनी लाइटें लगा रखी हैं कपड़े की दुकान में, आंखें फोड़ करके दुकानदारी कर रहे हैं, आंखें अंधा बना के कपड़ा बेचा जा रहा है, अंधा और सुनो और दुकानिया पे लिखा है हाजा मिन फदली रबी, हाजा मिन फदली रबी, मेरे रब ये तेरे फजल से। लोगों के हक मार करके बिल्डिंग बनाई, लानत है तेरी जिंदगी की। लोगों गरीबों का माल हड़प करके बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग पे लिख दिया हाजा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अरे तेरी ऐसी बिल्डिंग पे लानत, कान खोल करके सुन ले, अल्लाह की रहमतें बिल्डिंगें नहीं देखा करती हैं बल्कि नियतें देखा करती हैं। अरे दिल अगर साफ होते हैं तो कान खोल करके सुनो, अल्लाह की रहमतें छप्पर पे बरस जाया करती हैं, और अगर दिल साफ नहीं होते तो अल्लाह की रहमतें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ठोकरें मार दिया करते। क्या समझ लिया है कि गौ से पाक का जलसा मना के जन्नत के ठेकेदार हो गए? एक लुंगी पर हुजूर गौ से पाक ने 35 साल गुजार दिया, और तुम अजान की आवाज सुन करके अपनी दुकानियां छोड़ के दिखाते। कसम खुदा की, अगर कोई दुकानदार ऐसा भी है जिसकी औलाद लापता हो जाए, 1 साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 5 साल गुजर जाए, 5 साल के बाद वो अपनी औलाद को भूल चुका है, दुकान पर बैठा सौदा तोल रहा है, अचानक उसके कानों से आवाज गूंजे तेरा बेटा आ गया, सच्चाई से बताना क्या उसको सौदा तोलना याद है? तराजू की फिक्र नहीं करेगा, कितनी भी भीड़ भाड़ होगी उसके दुकान पर, दुकान की फिक्र नहीं करेगा, दुकान की फिक्र नहीं करेगा, मकान की फिक्र नहीं करेगा, दौड़ेगा अरे मेरे लाल आ तुझे मैं अपने सीने से चिपटा लूं। अफसोस सद अफसोस, आज मस्जिद में हैया अला सलाह की सदा बुलंद हो रही है। तुमने क्या समझ रखा है